हेलो एवरीवन, माई सेल्फ भूमि एंड यू आर वाचिंग माई चैनल भूमि मैथ्स क्लासेस। इस वीडियो में मैं चैप्टर 6 करा रही हूँ। चैप्टर का नाम है ट्राइंगल्स और एक्सरसाइज है 6.2। इस वीडियो में मैं क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ। इफ़ यू लाइक माई वर्क एंड एक्सप्लेनेशन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें हमें दो फिगर दी गई है, फर्स्ट एंड सेकंड, और हमें दिया गया है डी ई पैरेलल टू बी सी। दोनों में ही डी ई है और वो पैरेलल है बी सी के। तो हमें निकालना है ई सी, दैट मीन्स ये वाला पोर्शन। और फर्स्ट में ई सी निकालना है और सेकंड में जो है ए डी निकालना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो देखते हैं कि गिवन क्या है हमें। तो सॉल्यूशन देखते हैं। वी आर गिवन डी ई पैरेलल टू बी सी, बोथ केसेस में डी ई पैरेलल टू बी सी। अब हमें इसके अकॉर्डिंग एक रिलेशन लिखना है जो होता है ए डी अपॉन में डी बी इक्वल टू में ए ई अपॉन में ई सी। ये किस लिए हमने लिखा है? अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.1। अब यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, इफ ए लाइन पैरेलल टू द थर्ड लाइन ऑफ ए ट्राइंगल then it divides the other two sides in the same ratio। अब इसने क्या बोला है? ये थ्योरम 6.1 है कि बोला है कि अगर एक लाइन, इफ ए लाइन पैरेलल टू द थर्ड लाइन ऑफ ए ट्राइंगल देन इट डिवाइड्स द अदर टू लाइन्स इन द सेम रेशो। मतलब कि उनकी जो रेशोज होंगी वो सेम होगी। जैसे ये 1.5 है तो ये 3 हो गया, और यहाँ पे 1 है तो उसका हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन वो रेशो में होगी। जैसे ये है, इसका डबल हुआ है तो ये भी इसका डबल हुआ है। उसके लिए उन्होंने एक रिलेशन दिया हुआ है कि जो ए डी है वो अपॉन में टी बी होगा और ए ई अपॉन में ई सी। अब हमें क्या है, ए डी जो है यहाँ से हम लिखेंगे 1.5। इसी थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने ये रिलेशन लिखा है। अब हमें सिर्फ इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है जो हमें फिगर में दी गई है। ए डी की वैल्यू 1.5 सेंटीमीटर एंड डी बी की वैल्यू 3 सेंटीमीटर। अब ए ई की वैल्यू भी हमें 1 सेंटीमीटर दी हुई है और ई सी जो है हमें निकालना है। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाता है ये वाला। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ई सी को ले आते हैं इधर, ये 1 सेंटीमीटर है, मल्टीप्लाई में 3 हो जाएगा और यहाँ पर 1.5, तो आ जाता है 1 इंटू में 3 1.5। इसका डेसिमल हटाने के लिए यहाँ 10 लगा देते हैं। ये ऑकवर्ड लग रहा है, 15 कर देती हूँ मैं यहाँ पर। 3 5 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 1 इंटू 2। तो जो ई सी की वैल्यू हमारे पास आई है वो हो गई है 2 सेंटीमीटर। तो सेम हमने यही किया है। अकॉर्डिंग 6.1 थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने ये रिलेशन बनाया है। और ए डी जो है डी बी, ए डी अपॉन में डी बी इक्वल टू में ए अपॉन में ई सी। जो इनके डिवाइड जो इस लाइन ने करे हैं उनके जो रेशियोज है वो सेम होते हैं। तो उसी में से वैल्यू पुट करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह से सेकंड पार्ट करते हैं। सिमिलरली इसमें भी क्योंकि जो डी ई है वो बी सी के पैरेलल है, तो इसलिए डी ई पैरेलल टू बी सी। तो अकॉर्डिंग टू
थ्योरम 6.1। अब मैं थ्योरम बार बार नहीं लिखूंगी, फर्स्ट टाइम मैंने लिख दिया है, एक क्वेश्चन में एक बार ही इनफ है। अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.1 यहाँ पे भी हम रेशियो सेम कर देते हैं। ए डी अपॉन में डी बी एंड ए ई अपॉन में ई सी। अब यहाँ पे ए डी जो है हमें निकालना है, ए डी की वैल्यू नहीं दी गई, डी बी की हमें 7.2 दी गई है, ए ई की 1.8 दी गई है और ई सी की 5.4। तो हम ए ई की लिखते हैं 1.8 सेंटीमीटर और डी बी की है 7.2 सेंटीमीटर और ई सी की है 5.4 सेंटीमीटर। हम यहाँ पे करते हैं ए डी 1.8 सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर काट देते हैं, यहाँ पे आ जाता है 7.2 सेंटीमीटर अपॉन में 5.4 सेंटीमीटर। अब क्या है, डेसिमल्स इनके हटा लेते हैं, 1872 अपॉन में 54, इन दोनों के हो जाएंगे 100 और इसका हो जाएगा 10, तो इससे ये कट जाएगा। 18 जो है 3 पे कट जाएगा, 18 3 ज़ा 54 होता है। अब ये 3 इस पे कट जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, तो हमारे पास आ जाता है 24/10। दैट मीन्स कि ए डी की जो वैल्यू है 2.4 और ये 1 सेंटीमीटर भी बचा हुआ है, ये जो है ए डी की वैल्यू आ गई है हमारे पास। तो ये 2 आंसर हमारे पास आ गए हैं। यहाँ पे सिर्फ ए डी निकालना था, इन तीनों की वैल्यूज़ पुट करिए हमने, ये हमें फिगर में दी गई है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये वाला जो 72 है वो इधर ले आते हैं, इनके डेसिमल्स हटाए हमने, 100 और 10 लगा दिया, 54 के लिए ऊपर 10 और इन दोनों के लिए नीचे 100। अब 18 3 ज़ा 54 और 3 से 72 को काट देंगे तो हमारे पास 24/10, दैट मीन्स 2.4 सेंटीमीटर ए डी की वैल्यू आ गई। यही हमारे आंसर्स थे। तो इस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया है। अब इसका सेकंड देखते हैं। सेकंड में है ई एंड एफ आर द पॉइंट ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्राइंगल पी क्यू आर। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर एफ ई एफ जो है वो पैरेलल है क्यू आर के या नहीं, हमें ये चेक करना है। तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं, इसे हम पी क्यू आर मान लेते हैं। अब इन्होंने बोला है ई जो है वो पी क्यू पे है एक पॉइंट और पी आर पे जो है एफ है एक पॉइंट, और ये जो दोनों पॉइंट्स को जो लाइन मिला रही है वो इसके क्यू आर के पैरेलल है या नहीं, हमें वो चेक करनी है। ई एफ जो है वो क्यू आर के पैरेलल है या नहीं, स्टेट वेदर दिस और नॉट। तो सबसे पहले हमें पता है, सॉल्यूशन में लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.1 if a line parallel to the third side of a triangle, then it divides the other two lines in the same ratio। 6.1 में क्या बोला गया है कि अगर एक लाइन जो है वो थर्ड लाइन के पैरेलल है, दैट मीन्स ये वाली लाइन जो है इस वाली लाइन के पैरेलल है, तो वो बाकी दो जो साइड्स हैं ट्राइंगल की उनको सेम रेशो में डिवाइड करती है। तो इसके लिए अगर हम तो देयरफॉर इनकी रेशोज़ हम लिख देते हैं, पी ई अपॉन में ई क्यू
6.1 के अकॉर्डिंग तो यही होगा। एंड पी एफ और एफ आर, अगर ये रिलेशन सही प्रूव होता है, क्योंकि हमें इसकी वैल्यूज़ है दी गई हैं, अगर ये इक्वल प्रूव हो जाते हैं तो दैट मीन्स कि ई एफ जो है वो पैरेलल है क्यू आर के, और वही हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि ई एफ जो है वो क्यू आर के पैरेलल है या नहीं। वो किस केस में होगा, जब हम ये रिलेशन है जो पी ई अपॉन में ई क्यू इक्वल टू में पी एफ अपॉन में एफ आर, अगर हम ये इक्वल कर दें। तो इसके लिए हमें वैल्यूज़ दी गई हैं। फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम इसका। पी ई की वैल्यू हमें दी गई है 3.9, तो 3.9 सेंटीमीटर अपॉन में ई क्यू की वैल्यू 3 सेंटीमीटर। इसी तरह से पी एफ की वैल्यू 3.6 सेंटीमीटर एंड एफ आर की वैल्यू 2.54 सेंटीमीटर। ये सारी वैल्यूज़ हमें क्वेश्चन में दी गई हैं। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाता है। अब हम लिख सकते हैं 39 इंटू में 3 अपॉन में 3, और इसके डेसिमल हटाने के लिए यहाँ 10 लगा देते हैं। यहाँ पे 3.6 था, तो यहाँ पे 10 लगा देते हैं, और 24 इसका डेसिमल हटाने के लिए ऊपर 10 से 10 कट जाता है, तो हमारे पास बनता है 39 अपॉन में 30 एंड 36 अपॉन में 24। इनको काटते हैं हम, 3 से काट देते हैं। 3 1 3, 3 3 9, 3 10 30, 3 12 36, 3 8। तो हमारे जो रेशियोज आई हैं 13/10 इक्वल टू में 12/8, विच आर नॉट इक्वल, so EF is not parallel to QR। तो हमें ये बताना पड़ेगा EF जो है वो पैरेलल नहीं है QR के, क्योंकि जो रेशोज़ हैं वो इक्वल प्रूव नहीं आई हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं, या विच की जगह हम रेशो लिख देते हैं, वो ज़्यादा सही है। रेशोज आर नॉट इक्वल, सो EF इज़ नॉट पैरेलल टू QR। यही हमें बताना था कि EF जो है वो पैरेलल है या नहीं QR के। तो फर्स्ट का आंसर नो आया है। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें भी वही कर देते हैं। सिमिलरली अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.1 रेशियोज हम इक्वल कर देते हैं। PE अपॉन में EQ और PF अपॉन में FR, इनकी वैल्यूज़ रख देते हैं। वैल्यूज़ हमें गिवन है। PE की वैल्यू जो है 4 है और EQ की वैल्यू 4.5 है सेंटीमीटर में। इसी तरह से PF की वैल्यू हमारे पास 8 सेंटीमीटर एंड RF की या FR की 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ से पहले सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काट देते हैं। अब 4 है, यहाँ का डेसिमल हटाने के लिए यहाँ 10 लगा देते हैं, यहाँ 45, यहाँ पे 8 अपॉन में 9। अब यहाँ पे 40 अपॉन में 45 हो गया, 8 अपॉन में 9, ये 5 से कट जाएगा। 5 8 ज़ा 40, 5 9 ज़ा 45। दैट मीन्स कि रेशियोज जो हैं इक्वल आ गई हैं। रेशियोज आर equal and EF parallel to QR। तो दैट मीन्स कि जो रेशियोज इक्वल हैं, तो इसलिए EF जो होगी वो QR के इक्वल है। बेसिकली हमें क्या करना है, हमें इनकी वैल्यूज़ दी गई है, इन रेशियोज़ को हमें इक्वल प्रूव करना है। इक्वल होंगी तो वो EF जो होगा वो QR के पैरेलल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड में भी यही करते हैं। अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.1 थ्योरम हमने पहले पार्ट में लिख दी है। तो हमारे पास PQ अपॉन में
सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा पी ई अपॉन में ई क्यू एंड पी एफ अपॉन में एफ आर। ये हमें करना है, लेकिन वी आर गिवन पी क्यू इक्वल टू में 1.28 एंड पी क्यू पूरा दिया हुआ है और हमारे पास पी ई की वैल्यू है। तो यहाँ से हमें ई क्यू की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ई क्यू का क्या होगा, पी क्यू माइनस में पी ई। पी क्यू में से पी ई माइनस कर देंगे तो हमारे पास ई क्यू आ जाएगा। वही मैंने लिखा है, क्योंकि हमारे पास पी क्यू की वैल्यू दी गई है, ई क्यू की नहीं दी गई। इस पूरे की साइड की वैल्यू दी गई है, इसकी वैल्यू नहीं दी गई, और रेशो के लिए हमें इसकी वैल्यू चाहिए। तो अब ई क्यू निकालने के लिए 1.28 में से हमें 0.18 सेंटीमीटर जो है सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ई क्यू की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1.1 सेंटीमीटर। अब हम इसी तरह से हमारे पास पी आर की वैल्यू दी गई है एंड पी एफ की, हमें एफ आर की निकालनी पड़ेगी। वी आर गिवन पी आर हमें दिया गया है 2.56 सेंटीमीटर एंड उसके बाद पी एफ की वैल्यू दी गई है, पी एफ वो है 0.36 सेंटीमीटर। लेकिन हमें रेशोज़ के लिए एफ आर की वैल्यू निकालनी है। एफ आर होगा पी आर माइनस में पी एफ। पी आर हमारे पास 2.56 है एंड पी एफ जो है 0.36। ये बाहर में सेंटीमीटर कॉमन में ले रही हूँ। तो एफ आर की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2.2। 6 से 6 0 हो जाएगा, 5 में से 3 2 एंड आगे का 2। तो ये हमारी एफ आर की वैल्यू। अब एफ आर और ई क्यू की वैल्यू हम इस रिलेशन में रखेंगे, इक्वेशन 1 में। पुटिंग वैल्यूज ऑफ ई क्यू एंड एफ आर इन इक्वेशन 1। ये हमने इक्वेशन 1 मान ली है। अब यहाँ पी ई की वैल्यू हमें देखनी है। पी ई की वैल्यू हमारे पास 0.18 है, 0.18 सेंटीमीटर एंड ई क्यू की वैल्यू हमारे पास 1.1 सेंटीमीटर। इसी तरह से हमारे पास पी ई की वैल्यू जो है 0.18 है, सॉरी पी एफ की वैल्यू रखनी है हमें। पी एफ की वैल्यू हमारे पास 0.36 अपॉन में 2.2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर हम काट देते हैं। यहाँ की डेसिमल हटाने के लिए हम 100 और यहाँ का हटाने के लिए 10। इसी तरह से इसका हटाने के लिए 100 और इसका हटाने के लिए 10 यूज़ करेंगे। इससे ये कट जाता है, इससे ये कट जाता है। अब हमारे पास आता है 18 2 ज़ा 36 या 18 पे कट जाता है ये, और 2 11 ज़ा 22। तो हमारे पास आ जाता है 18 अपॉन में 110 और यहाँ पे भी 18 अपॉन में 110। तो रेशोज आर इक्वल। एंड जो पी क्यू होगी ई एफ जो है पैरेलल टू में क्यू आर, क्योंकि रेशो हमने इक्वल कर दी है तो जो ई एफ है वो क्यू आर के पैरेलल है। ये हमें तीनों पार्ट्स में बताना था कि ई एफ जो है वो क्यू आर के इक्वल है, पैरेलल है या नहीं, और उसके लिए हमें जो ये रेशोज़ हैं वो इक्वल प्रूव करनी थी। तो इस तरह से हमने सेकंड पार्ट इसका कर लिया, सेकंड क्वेश्चन। अब हम थर्ड और देख लेते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन में है, इन फिगर इफ़ एल एम पैरेलल टू सी बी, एल एम जो है पैरेलल टू बी सी है या सी बी,
इसी तरह से एल एन जो है वो सी डी के पैरेलल है, ये हमें गिवन है। तो हमें प्रूव करना है जो ए एम है, ए एम अपॉन में एम बी, वो है ए एन अपॉन में एन डी। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे इसमें अकॉर्डिंग टू द थ्योरम सॉल्यूशन में हम देखते हैं। अब इसमें देखते हैं अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.1। अब इसमें क्या करना है, अगर एम इफ एल एम पैरेलल टू सी बी इन ट्राइंगल ए सी बी, हम सिर्फ इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ये ट्राइंगल है, इसमें जो एल एम है अगर वो बी सी के पैरेलल है तो अकॉर्डिंग टू 6.1 यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा पूरा 6.1 जो है थ्योरम। जो इनके रेशोज़ होंगे ए एम अपॉन में एम बी इक्वल टू में ए एल अपॉन में एल सी। ठीक है, यहाँ आप लिख भी सकते हो, इफ ए लाइन पैरेलल टू द थर्ड साइड of a triangle then it divides other two sides in the same ratio। ये 6.1 है थ्योरम। तो अगर ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो इन दो लाइनों को वो सेम रेशो में काटेगी। तो हमने ये इक्वेशन फर्स्ट मान ली है। सिमिलरली इन ट्राइंगल ए डी सी इफ या वी आर गिवन एल एन पैरेलल टू डी सी। ए डी सी में हमें गिवन है एल एन जो है वो डी सी के पैरेलल है, तो हम लिखेंगे इसमें वही रिलेशन हम लिख देते हैं, ए एल अपॉन में एल सी इक्वल टू में ए एन अपॉन में एन डी। ये किस लिए, बाय थ्योरम 6.1 जो मैंने अभी ऊपर लिखी है। तो इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट करते हैं। इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। 1 में देखते हैं हम ए एम अपॉन में एम बी इक्वल टू में ए एल और एल सी, और सेकंड में देखते हैं ए एल और एल सी जो है ए एन और एन डी के बराबर है। दोनों को इक्वेट करें तो हमें ये रिलेशन मिल गया। सो ए एम एम बी इक्वल टू में ए एन और एन डी, अगर ये इसके इक्वल है तो ये इसके इक्वल भी है, इन दोनों को कंपेयर करेंगे और यही हमें, अब हमारे पास ए एम अपॉन में एम बी इक्वल टू में ए एन अपॉन में एन डी आ चुका है, लेकिन हमें प्रूव करना है ए एम अपॉन में ए बी, ए एम अपॉन में ए बी, लेकिन हमारे पास एम बी है और ए एन अपॉन में एन डी, दैट मीन्स कि ए डी, हमें ए एम अपॉन में ए बी प्रूव करना है और ए एन अपॉन में एन डी। अभी हमारे पास क्या है, ए एम अपॉन में एम बी आया है और ए एन अपॉन में एन डी। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले इन दोनों में +1 ऐड कर देंगे, ए बी अपॉन में एम बी +1, ए एन अपॉन में एन डी +1। तो ए बी प्लस में एम बी अपॉन में एम बी, ए एन अपॉन में एन डी अपॉन में एन डी। अब हम देखते हैं ए बी, सॉरी यहाँ पे ए एम था, मैंने बी लगा दिया, ए एम, ए एम था यहाँ पर, ए एम में हम एम बी ऐड करेंगे
ए एम में हम एम बी ऐड करेंगे तो ए बी आ जाएगा हमारे पास, ए बी अपॉन में एम बी। और इसी तरह से ए एन को एन डी में यूज़ करेंगे तो हमारे पास ए डी अपॉन में एन डी, ये आ गया। अब हमें क्या चाहिए, इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो हमारे पास एन डी अपॉन में ये एन डी इधर जाएगा और ए डी नीचे आ जाएगा, और इधर से एम बी ऊपर चला जाएगा और ए बी नीचे आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमारे पास ए डी और ए बी आ गया, हमें ये चेंज करना है। तो इसके लिए हम इसमें से हम इसको 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 माइनस एम बी अपॉन में ए बी। पहले हमने +1 करा दोनों साइड, अब हम इस वाले इक्वेशन को 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। इससे होगा क्या, ये हो जाएगा ए डी माइनस में एन डी अपॉन में ए डी, और इसी तरह से ए बी माइनस में एम बी अपॉन में ए बी। अब हम देखते हैं ए डी माइनस में एन डी, तो हमारे पास ए एन आ गया। अब हम 1 में से सब्ट्रैक्ट करने पे इसको हमारे पास आता है ए डी माइनस एन डी, ए डी माइनस में एन डी, तो हमारे पास आ जाता है ए एन अपॉन में ए डी। इसी तरह से ए बी माइनस में एम बी, तो हमारे पास ए एम आ जाता है, ए एम अपॉन में ए बी। तो यही हमें प्रूव करना था, ए एम अपॉन में ए बी इक्वल टू में ए एन अपॉन में ए डी। आप इसको ऐसे ही भी रख सकते हो, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम इसे, या इसको इधर भी लेके आ सकते हैं, ए एम अपॉन में ए बी इक्वल टू में ए एन अपॉन में ए डी। अब हम इसको बोल सकते हैं हैंस प्रूव्ड। तो ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था। इसमें हमने क्या करा है, सबसे पहले हमें एक फिगर दी गई थी, हमने इसमें 6.1 थ्योरम लगा के ए एम अपॉन में एम बी इक्वल टू में ए एल अपॉन में एल सी करा। इसी तरह से ये वाला ट्राइंगल जब हमने लिया ए डी सी, उसमें भी 6.1 थ्योरम लगा के, क्योंकि हमें ये दोनों लाइंस पैरेलल गिवन है, तो उसके बेस पर हमने ए एन अपॉन में एन डी इक्वल टू में ए एल अपॉन में एल सी कर दिया। अब ए एल अपॉन में एल सी जो था वो इन दोनों रेशियोज के इक्वल है, वो ए एम अपॉन में एम बी के भी इक्वल है और ए एन अपॉन में एन डी के भी इक्वल है, लाइक दिस। तो ए एल और एल सी इन दोनों रेशियोज के इक्वल है, तो इनको इक्वेट करा तो हमारे पास आ गया है ये ए एम और एम बी इक्वल टू में ए एन और एन डी, ये आ गया। इन दोनों को हमने इक्वेट कर दिया। उसके बाद फिर हमने 1 दोनों में ऐड करा, ये हमें याद रखना पड़ेगा। 1 ऐड करने पर हमारे पास ए एम अपॉन में एम बी, सॉरी ए एम प्लस में एम बी अपॉन में एम बी, और ए एन प्लस एन डी अपॉन में एन डी। ए एम और एम बी क्या बनता है, ए एम और एम बी बनता है ए बी, और ए एन और एन डी बनता है ए डी। तो इस तरह से हमारे पास आता है ए बी अपॉन में एम बी और ए डी अपॉन में एन डी। फिर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो हमारे पास रेशियो जो है एन डी अपॉन में ए डी बन जाता है, ये इधर आके एम बी अपॉन में ए बी। अब हमें क्या करना है, सेकेंड स्टेप इसका, इन दोनों को यहाँ पर 1 में से सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों को, इस वाले रेशो को भी, इसको भी। तो हम यहाँ पर देखते हैं ए डी, यहाँ पर हम जब एलसीएम लिख के करते हैं तो ए डी माइनस में एन डी बनता है, ए डी माइनस एन डी, और यहाँ पर बनता है ए बी माइनस में एम बी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये रेशो हमारे पास आ जाते हैं। अब हम देखते हैं ए डी जो है उसमें से हम एन डी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ए एन हमारे पास बन रहा है ए एन अपॉन में एन डी, और ए बी में से जब हम एम बी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ए एम अपॉन में एम बी बन रहा, ए बी बन रहा है, और यही हमें प्रूव करना था। अब इस रेशो को हम इधर ले आते हैं, तो सेम यही हमारे पास प्रूव करने के लिए था। तो इस तरह से हमने तीनों क्वेश्चन जो हैं वो
सॉल्व कर लिए हैं। आई होप कि आपको समझ आए होंगे। इफ़ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।